अंडर रूट थ्री को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले इसका हम वर्ग कर लेंगे। वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 3 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 + 1 अब देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा स्क्वायर करेंगे तो, यानी 2 को हम करेंगे √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हमें किसको बनाना होगा √2 को, तो √2 का बनाना हमने सिखाया आपको कैसे बनाते हैं। तो नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ये 1 2 3 4 और 5, 0 से 1 यूनिट चलेंगे √2 का निकालने के लिए, यहाँ से 1 यूनिट इसी पर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट ऊपर भी चलेंगे, 1 यूनिट मानता यहाँ आया, इसको हमने यहाँ से इसको मीट करा दिया, ये OA हो गया, ये B हो गया, ठीक है। IC पर हमने एक आर्क खींचा था जो कटा था P पर, ठीक है, कहाँ पे P पर, तो यहाँ से OP बराबर आया था हमारा √2, OP बराबर √2 आया था, O से P तक। अब हमें बनाना है क्या √3, अभी √2 बन गया, जहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो हमें कितना दूरी चाहिए √2, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारा √2, ठीक है। अब कितना दूरी लेना है 1, तो यहाँ से एक फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे सीधी रेखा, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए। अब यहाँ से 1 यूनिट मान लेते हैं, यहाँ आता है, ठीक है। अब इसी को हम मिला देंगे, मिला दिया। अब देखिए √2 हमें निकालना है OB हो गया, इसको मान लेते हैं C, तो हमें निकालना है OC का स्क्वायर, तो OC निकालेंगे तो होगा OP का स्क्वायर और PC का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज बना है ना, OPC समकोण त्रिभुज बना, तो निकाल लेंगे OC स्क्वायर हो जाएगा। OC का स्क्वायर निकालने के लिए लिखेंगे OC स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, OP √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस PC हमारा 1 यूनिट माने हमने, ये 1 यूनिट है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1, OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी OC बराबर √3। तो ये पूरा का पूरा ये हमारा हो जाएगा √3, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा √3, यानी OC बराबर √3 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 चाप ले लेंगे ये, और यहीं से एक आर्क ऐसे खींच देंगे, ठीक। जहाँ ये काटेगा वही पॉइंट को हम मान लेंगे Q, ये तो P हमने माना है, इसको Q मान लिया, यही पॉइंट हो जाएगा √3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूरा हो जाएगा √3, ठीक है। तो OP बराबर हो जाए OQ बराबर हो जाएगा √3, ठीक। तो √3 का ऐसे बनाएंगे, समझ में आ गया, ठीक। आप खुद बना के देखिए एक बार फिर कर्णी में 3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए पहले कर्णी 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, उसका स्क्वायर करने पर 3 आ जाए, तो देख रहे हैं कि 2 + 1 करने पर 3 हो रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसलिए 2 को हमने लिखा √2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। अब √2 की दूरी हम लेना होगा 0 से, ठीक है, 0 से √2 की दूरी, तो √2 का हमने बताया था कैसे बनेगा संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले √2 को हम बना लेंगे, √2 को बनाने के लिए 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ लेते हैं, तो ये √2 बन गया। तो P पर हमारा √2 आया, √2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, यानी OP बराबर √2। अब देखिए P पर ही 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है, इसी परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लंब खींच लेंगे इस पर, तो OP पर लंब खींचा, उसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, एक मात्रा, ठीक। अब इस C को O से मिला देंगे, इसको मान लिया C हमने, C को O से मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बना OPC एक समकोण त्रिभुज बना। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे प्रमेय कि OC स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो गया OP, अब फिर लंब का स्क्वायर क्या होता है PC, तो दोनों का मान रखा। OP का मान हम क्या लिखे हैं √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, P और C का मान हमने 1 यूनिट लिया तो 1 का स्क्वायर हो गया, अब OC बराबर आ गया √3, ये O और C का मान हो गया √3। अब यहाँ पे रखेंगे कंपास, और कंपास की सहायता से यहाँ से दूरी लेकर के यहाँ तक ऐसे पूरा कंपास एक ऐसे आर्क बना देंगे, चाप खींचेंगे, ठीक। जहाँ काटेगा संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे वही पॉइंट हो जाएगा हमारा √3, ठीक, क्लियर है। √5 का भी बता दिए, 2 3 5 दो ना।